क्वेश्चन पढ़ लिए। क्या दिया है क्वेश्चन आखिर बताओ। तो एक त्रिभुज दिया है जिसका त्रिभुज का नाम है ABC और भुजा जो दिया है BC पर, जो भुजा BC का नाम जो दिया है उस BC भुजा पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है जो कोण ADC और इक्वल टू कोण BAC हो जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लिए। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है जिस त्रिभुज का नाम ABC है और इसी त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए हम एक त्रिभुज बना डाले हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज जिसका नाम है ABC बना दिए। अब यहाँ BC जो भुजा है त्रिभुज की, बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। तो एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, कभी भी कोण में 3 अक्षर रहें या त्रिभुज में वैल्यू जो दिया रहे तो उसके मेन कोण बीच वाला होता है। मेन कोण कौन वाला होता है, बीच वाला। तो यहाँ पर देखिए कोण, यहाँ पर D का वैल्यू दिया है और यहाँ पर कोण A की वैल्यू दिया है। तो त्रिभुज जो है ABC इसका कोण जो दिया है A, और यहाँ पर देखिए जो बिंदु D इस प्रकार स्थित है ये कोण क्या दिया है, D। तो अब ध्यान दीजिए कि कोण बनाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले कोण बनाने से पहले क्या बनाना है हमें, त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज इसमें मिला दीजिए और यहाँ कोण D बन गया जो A के बराबर क्या है, D। कोण A के बराबर D कोण है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है हम लोग को कि सबसे पहले हम लोग को हल करते वक्त विद्यार्थी लिखना है भैया जो दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। बताइए क्या दिया है, त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज की बात नाम दिया है, ABC। तो त्रिभुज ABC की भुजा, भुजा नेम बताइए, BC पर एक बिंदु आ चुकी है जिस बिंदु पॉइंट का नेम D है जो इस प्रकार स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख डाला और यहाँ पर ध्यान दीजिए और क्या दिया है, तो दिया है कोण ADC बराबर कोण BAC। तो अभी हमने बोला कि कभी भी 3 अक्षर में कोण दिया रहे तो मेन कोण बीच में होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोण D बराबर कोण A दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक बड़ा त्रिभुज और एक यहाँ छोटा, यानी 2 त्रिभुज दिया है। यानी जैसे यहाँ इनमें से निकाल के हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज ADC पर ध्यान देना कि 3 अक्षर कोण वाला में मेन कोण बीच वाला होता है। उसी तरह त्रिभुज में लिखते वक्त मेन कोण बीच में लिखना है। तो यहाँ त्रिभुज का नेम इसका लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो त्रिभुज B, ये मेन कोण है, ये C। समझना पहले जरूरी है, ये ध्यान रखें। इसका त्रिभुज नेम कैसे लिखेंगे, तो ये मेन कोण है तो इसे बीच में होना चाहिए, तो ADC। त्रिभुज में भी मेन कोण बीच में और कोण भी 3 अक्षर में लिखते वक्त बीच में, ये चीज ध्यान रखना। तो चलिए हम लोग को जो प्रश्न आ चुका है 2 त्रिभुजों में है, तो दोनों त्रिभुज का पहले नाम लिख लें हम लोग, त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज ADC में। ठीक है, तो इसमें क्या मिला है, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग को कोण A बराबर कोण D मिला है, यानी दिया है, लिख लेंगे दिया है। अब ध्यान दीजिए, कभी भी 2 त्रिभुजों में समान अक्षर वैल्यू मिले उसको उभयनिष्ठ बोलेंगे। यहाँ पर भी समान A मिला है पर A जो है इसके बराबर है, इसलिए यह समान नहीं है, केवल यहाँ समान C है, C। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग कोण C बराबर कोण C। ये क्या है, जब आपस में समान मिलते हैं तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, उभयनिष्ठ। ये हो गए। तो जब वैल्यू कोण या भुजा बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो लिखेंगे
कोण ए समरूपता की कसौटी से। लिख लिया। जो त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज ADC। यहाँ पर ध्यान देना विद्यार्थी कि जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के कोण जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो उसके भुजा भी अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन भुजा की चर्चा हुई है। तो यहाँ पर देखिए CA स्क्वायर यानी 2 बार CA, CB और CD। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अभी हमने क्या बोला, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के कोण जो होते हैं आपस में जब बराबर होते हैं तो उनके भुजा भी अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब इनके भुजा के अनुपात के बराबर में कर लेना है हम लोग को। अनुपात मीन्स पाटा। तो चलिए हमें जो सिद्ध करना है यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं। CA स्क्वायर जो सिद्ध करना है तो CA स्क्वायर का मतलब CA को कवर लिखेंगे हम लोग 2 बार। चलिए इनटू में लिखें या ये चिन्ह में लिखें। ठीक है, अब यहाँ पर कर लिए हम लोग। तो यहाँ पर देखिए गुणा वाले कहाँ जाते हैं, बटा में। तो यहाँ पर CA हो गए। यहाँ पर देखिए ये इनटू छिपा है तो ये कहाँ चल गए, बटा में। इसके बाद बराबर कर लिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें का वैल्यू जो है बटा नहीं गया है, इसमें का गया है तो ये बच गया CD और ये कहाँ चल जाएंगे, बटा में। अब यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए CA स्क्वायर और फिर हो गया आपका CB इंटू CD। तो यहाँ ये ट्रिक को समझ के चुके होंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग सो कर लेंगे। तो CA बाई CB बराबर CD बटा में CA। तो CA स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई और CB इंटू यहाँ पर देखिए CD है, ये CD है और यहाँ CD हो गए। ये हमारा प्रूव्ड हो गए। ठीक है।